तो जय हिंद प्यार दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं डिस्काउंट का चैप्टर। आज हमारा डिस्काउंट का पार्ट 6 है और टाइप भी हमारा 6 है। कल हम पढ़े थे डिस्काउंट में पार्ट 5 में टाइप 5 और उसमें हम जाने थे कि अंकित मूल्य दे देता था और क्रय मूल्य निकालना पड़ता था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें आज हम अंकित मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य दे देगा, अंकित मूल्य को निकालना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइप 6 में आ जाएगा। हम जो कल फार्मूला बताए थे उसी फार्मूला पर लगाएंगे। उसमें मैं कल बोला था कि इस फार्मूला से दो चीज़ें निकल सकती हैं, एक सीपी और एक एमपी। तो ऐसी बात नहीं है, उस फार्मूला से हम 4 चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही बेहतर है और ये समझिए कि ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसको याद करना भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो सवालों को पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब ज़्यादा देरी न करते हुए पहले हम चलते हैं वीडियो की तरफ और सवालों को लिखते हैं, फिर जो है कि आपसे मुलाकात करते हैं। तो चलिए आज हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। चलिए यहाँ पर क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। कल हम जो पढ़े थे क्या बताए थे, उसमें अंकित मूल्य दे देता था तो हमें सीपी निकालना पड़ता था, लेकिन आज सीपी दे दिया है यानी क्रय मूल्य दे दिया है तो आज हमें अंकित मूल्य निकालना है। हमारा जो कल का फार्मूला था उसी फार्मूला पर निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था, सीपी बटा में एमपी, फिर बराबर यहाँ पर था 100 में से एक बार डिस्काउंट को घटाएंगे और 100 में एक बार प्रॉफिट को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसी फार्मूला पर हमारा क्या क्या निकल सकता है। सीपी पूछेगा तो सीपी भी निकल सकता है, एमपी पूछेगा, अंकित मूल्य पूछेगा तो वो भी निकल सकता है, डिस्काउंट पूछेगा वो भी निकल सकता है, प्रॉफिट या लॉस हो वो भी निकल सकता है। यानी इस फार्मूला से 4 चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए अब हम जो है कि इस फार्मूला पर इन सभी चीज़ों को रख कर देखते हैं और हल करते हैं। जैसे यहाँ पर सीपी हमारा दे दिया है 95, ठीक, बटा में एमपी। 100 में से डी यानी डिस्काउंट को हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट तो हमारा कितना है, तो यहाँ पर 5% है। ठीक ना, 5% की छूट यानी डिस्काउंट चाहे बट्टा का है तो 5% की छूट है। तो हम 100 में से 5 को जब घटाएंगे तो आएगा 95 बटा में 10% लाभ के लिए, तो यानी 100 में हम 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल हम ऊपर का अंश और अंश काट देंगे, क्योंकि बराबर में जब रहता है तो हम अंश को काट सकते हैं, हर को काट सकते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, तो एमपी बटा में 110, यानी कि हमारा जो आंसर आया कितना आया, 110 आया। यानी हम पुस्तक का अंकित मूल्य अगर 110 करें तो हमारा 5% छूट देने के बाद 10% लाभ कमाया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छे तरीक़े से आंसर आ जा रहा है। ये फार्मूला सिर्फ कहने के लिए फार्मूला है, लेकिन अगर देखेंगे तो ये एक तरह से ट्रिक है। ठीक है, तो इसको याद करना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम जो है कि दूसरा सवाल लाते हैं और दूसरा सवाल में जो है कि आपको और अच्छे से समझाते हैं। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है। उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 रुपये है और उस पर 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ हो। देखिए फार्मूला को मैं उसी तरह रहने दिया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से फार्मूला को समझ सकें, क्योंकि रोज़ देखते देखते फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो चलिए यहाँ पर हमारा सीपी दे दिया है कितना, तो यहाँ पर 3320, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3320 बटा में एमपी निकालना है तो एमपी लिख लेते हैं बराबर। डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो 17%। कितना दे रहा है, 17%। तो 17% जब घटाएंगे तो आएगा 83 बटा में 100 में पी हमारा कितना है 21%, यानी प्रॉफिट हो रहा है 21%, तो जोड़ कर देंगे 121। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अंश को काट देंगे, हर को काट देंगे। तो हर में तो हमारा एमपी निकालना है तो ये तो कटेगा नहीं, तो चलिए अंश को काट देते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 चौको 32, ठीक ना, 8 चौको 32, यानी ये कटेगा लगभग 40 बार में। 4 तिहाई 12 और 4 8 32 एक तैंतीस, हाँ 40 बार में कटेगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि एमपी बराबर लिख लेंगे, इस 40 का 21 में हो जाएगा गुणा। तो 40 का 21 में जब हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 4 1 कम 4, 4 गुना के 8, 4 1 कम 4 और 1 जीरो ये लगा देंगे, यानी 4800
रुपये। ठीक, 4,840 रुपये अगर हम रखेंगे अंकित मूल्य, तो हमें ये कंडीशन पूरा करने पर जो है कि हमें जो है कि लाभ 21% का मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को अब ये जो चीज़ है, ये जो सवाल है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और सवालों को देखते हैं और पढ़ते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस इतना करा दें कि ये सवाल आपके दिमाग में पूरा एकदम बैठ जाए। तो चलिए सवाल को देखते हैं और लिखते हैं। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। अच्छा, इस सवाल में एक नोटिस कीजिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दिया है, ठीक ना, बस ये बताया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ठीक ना, लेकिन इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया है। लेकिन हाँ, 20% की छूट, 12% की छूट ये दे दिया है, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर एमपी बताना है, इसके हिसाब से कि हमें एमपी क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए सीपी है बटा में एमपी, तो सीपी हमें नहीं पता है, तो सीपी हम मान लेंगे 100। ठीक, सीपी हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, बराबर 100 में से डी को हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 80, यानी डिस्काउंट 20 है तो 20% को घटाएंगे तो आएगा 80, और लाभ कितना हो रहा है 12%, तो ये कर लेंगे 112। आप सिंपली इसको आप जो है कि हल कीजिए। तो हल करेंगे तो देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 5 10 और 2 चौक 8 ये कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये कटेगा 4 गुना के 8, ये हो जाएगा 4 8 32, यानी 28। अब इस 28 का 5 में कर देते हैं गुणा, तो हमारा एमपी निकल कर आ जाएगा। तो 5 8 40, 5 गुना के 10, 10 4 14, 140 आया ना। सीपी हम कितना माने थे 100, और एमपी कितना आया है 140। तो सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 140 में से 100 को घटाएंगे तो आएगा 40, यानी 40 रुपये ज़्यादा है। इसी को आप बस परसेंट में बदल लीजिए। तो परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, 40 को ऊपर रखेंगे, सीपी रखेंगे नीचे, गुणे में कर लेंगे 100, और ये कट जाएगा तो यह आ जाएगा सीधे 40%। यानी कि हमें जो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना परसेंट बढ़ा कर रखना होगा, तो 40% रखना होगा, और इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए इस पर एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें भी सीपी नहीं दिया है, तो सीपी हम क्या मानेंगे 100, तो सीपी का मान 100 लिख देते हैं बटा में एमपी, क्योंकि इसमें एमपी ही बताना है, बराबर 100 में से डी यानी डिस्काउंट घटाएंगे, कितना डिस्काउंट है 18%, तो ये हो जाएगा 82 बटा में 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे, प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है तो 23% का, तो ये हो जाएगा 123। ठीक, ये हो गए कि एमपी लिखेंगे, बराबर इस 123 का 100 में कीजिए गुणा, तो हो जाएगा 123 गुणे 100 बटा में 82। अब काट लीजिए, देखिए कट रहा है कितने से, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और ये कटेगा 2 5 10, यानी 50 बार में, और ये काट देते हैं 3 बार में, 4 3 12, यानी 3 बार में। तो एमपी हमारा निकल कर कितना आ जाएगा 3 5 15, यानी 150। अब यहाँ पर ये 150 एमपी आया, और सीपी हम कितना माने थे 100, तो 150 में से 100 को जब घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50, और ये 50% हो जाएगा। जब परसेंट निकालेंगे सीपी के मुकाबले तो ये क्या आ जाएगा 50%, यानी एमपी 50% अधिक रखेंगे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये टाइप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करा देते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर जो है कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए प्रश्न नंबर 30 है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। चलिए इसमें हमारा सीपी नहीं दिया है, तो सीपी के लिए हम क्या बताया है कि सीपी हम मानेंगे कितना 100 बटा में एमपी, और ये इस सवाल को आप पकड़िए कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें एमपी पूछ रहा है, ठीक ना। तो सवाल को अगर पकड़ना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि सवाल भी लगाना सीख जाएंगे। 100 में से डिस्काउंट को घटाएंगे, डिस्काउंट कितना है तो 10%, तो डिस्काउंट को हम घटा दें 10%, तो 90 हो गया। अच्छा प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 20% का, तो 20% हम ये लिख देते हैं, यानी कि 120 हो गया। अब यहाँ पर सिंपल काटिए, ये कटेगा 0 से 0 और ये कट जाएगा 3 3 के 9 और 3 चौक को 12, यानी 40। अब यहाँ पर क्या होगा एमपी बराबर
40 का इस 10 में गुणा होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या बचा है 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 यानी कि 400 बटा में 3। और ये जब इसका जब हम भाग करेंगे तो आएगा 3 एकम 3 और 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और ये ऐसे चला जाएगा, यानी कि हमारा लगभग कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 33 रुपए जाता रहा है। और ये 33 रुपए 1% में हमारा क्या हो गया आंसर। और इसी तरीके से ये हो जाएगा पूरा आंसर। चलिए दोस्तों, ये इस चैप्टर का और इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो को रोकिए और इसका आंसर आप बताइए कि क्या होगा। तब तक हम चलते हैं, सवालों को लगाते हैं। देखिए, दिया है एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तुओं का अंकित मूल्य करना चाहिए, यानी कितना अधिक करना चाहिए। तो चलिए, सेम हमारा वही विधि है। सीपी नहीं दिया है तो सीपी हम मान लेंगे 100 बटा में एमपी बराबर डिस्काउंट हमारा कितना दिया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 10% की छूट है, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 90 आएगा बटा में प्रॉफिट कितना कह रहा है, तो 20% लाभ कमाने के लिए तो ये हो जाएगा 120, ठीक। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसको हम काट लेते हैं, ठीक ना। कटेगा 30 तिहाई 90 और 30 चौको 120, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर हम एमपी बराबर कर लेंगे, इसका गुणा होगा 100 में तो ये बन जाएगा 400 बटा में ये होगा 3 नीचे, क्योंकि आ जाएगा इधर भाग करने के लिए, ये चला गया गुणा होने के लिए, ये हो जाएगा भाग करने के लिए, क्योंकि तभी तो हम अंश अंश को कटाते हैं। तो देखिए, ये अगर भाग करेंगे तो आएगा हमारा 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और ये दशमलव में 3 आ जाएगा। तो एमपी हमारा आ गया 133 रुपये 33 पैसा और सीपी हम कितना माने थे 100 रुपये, तो घटाएंगे तो आएगा 33.33, ठीक ना। और यही हमारा क्या जाएगा परसेंट में। अगर इसको हम भिन्न में ले जाना चाहेंगे तो होगा 33 से 1 बटा में 2% ये लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आज आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी इसी तरह के क्वेश्चनों को डिस्काउंट के चैप्टर को लेकर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।